ये एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा लेकिन दूसरों के लिए पूरी जिंदगी दे दी। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता, पैसे और नाम से दूर रहा लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। उस महान आत्मा का नाम है विनोबा भावे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही वे बहुत गंभीर, शांत और सोचने वाले स्वभाव के थे। पढ़ाई में तेज थे लेकिन उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए था, उन्हें जीवन का सत्य जानना था। कम उम्र में ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हो गए। गांधी जी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा और सेवा विनोबा भावे की जिंदगी का आधार बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आराम, करियर और निजी सुख को त्याग दिया और आश्रम जीवन अपनाया। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी विनोबा भावे रुके नहीं। उन्होंने देखा कि असली समस्या गरीबों और ज़मीन के बिना किसानों की है। तब उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसका किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, भूदान आंदोलन। वे गांव-गांव पैदल चलते गए और जिम्मेदारियों से, विनम्रता से कहा कि वे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा गरीबों को देने का दान करें। यह कोई कानून नहीं था, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंसानियत की अपील थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग आगे भी आए। लाखों एकड़ ज़मीन दान में दे दी गई। विनोबा भावे ने साबित कर दिया कि दिल बदले जाएं तो समाज अपने आप बदल जाता है। वे कहते थे कि हिंसा से बदलाव थोपा जा सकता है लेकिन अहिंसा से बदलाव स्थायी होता है। उनका जीवन सादगी की मिसाल था। न धन, न संग्रह, न दिखावा। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का भरोसा। विनोबा भावे की कहानी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए ऊंचे पद की नहीं, ऊंचे विचारों की ज़रूरत होती है। अगर आज दुनिया स्वार्थ से भरी लगती है तो विनोबा भावे जैसे लोग याद दिलाते हैं कि निस्वार्थ सेवा से भी इतिहास बदला जा सकता है। वे इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि एक शांत व्यक्ति भी समाज की सबसे बड़ी क्रांति ला सकता है।